पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग हॉबिन को चाय पिलाने के बहाने ले जाकर लूटने लगते हैं। तो ये देखकर स्नैगर लाइव में स्टार्ट कर देते हैं और तब हॉबिन के फैंस उसे लड़ने का कहने लगते हैं। और अब आगे इधर हॉबिन अपना फ़ोन वापस लाने के लिए उन लुटेरों का पीछा करते हुए उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं। और तब वो आदमी हॉबिन को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और उसका पंच हॉबिन को हिट करने ही वाला होता है कि तभी कहानी पास में चली जाती है, जहाँ से हम तक हॉबिन को बता रहे होते हैं, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी निंजा टेक्निक सिखाने लगा हूँ जिससे कि आप बड़ी आसानी से बिना चोट खाए अपने अपोनेंट को हरा सकते हैं। अगर फाइट में आपका अपोनेंट आपको पंच मारने वाला हो तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और तब आपको उसका डोमिनेंट हैंड पहचानना होगा कि वो अपने किस हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और अगर वो राइटी है तो आपको उसके लेफ्ट साइड खड़े हो जाना है ताकि वो आप तक आसानी से पहुंच ना पाए। और अगर कभी आपको फाइट में लगे कि अब आपको उसके मुक्के से बचना मुश्किल है तो आप खुद आगे बढ़कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका पंच अपने सर पर लेने की कोशिश करें। ऐसा करने से अगर कोई पंच आपको 100 का डैमेज देता तो अब वो सिर्फ आपको 25 का डैमेज ही दे पाएगा और ऐसे फिर आप नॉकआउट होने से बच जाएंगे। दूसरी तरफ हॉबिन को लगातार मारने से उस आदमी के दोनों हाथ बिल्कुल लाल हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दर्द से तड़पने लगते हैं। और तब हॉबिन बड़ी आसानी से ये फाइट जीत जाते हैं। और तब वो कहते हैं वायरल हिट पर सिर्फ 4 ही वीडियोस में 2.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और अब आखिरकार हमें हमारी पहली पेमेंट मिल ही गई जो कि है 20 लाख येन। लेकिन स्नैगर तुम्हें नहीं लगता क्या कि 0.1 येन के हिसाब से हमें कुछ कम पैसे मिले हैं? जिस पर स्नैगर कहते हैं अब सारे जितने मिले हैं ना उसी में खुश हो जाए क्योंकि वीडियोस पर एड्स लगाने में और चैनल को मोनेटाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया था। जिस पर हॉबिन कहते हैं इसका मतलब कि अब हम जितनी भी फाइट की वीडियोस डालेंगे हमें अब उतनी ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जिस पर स्नैगर कहते हैं ऐसा नहीं है, अभी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें हमारे वीडियोस पर येलो डॉलर नहीं मिला, नहीं तो अगर ऐसा होता तो हमें इन वीडियोस से 1 रुपया भी नहीं मिलता। येलो डॉलर ज़्यादा लड़ाई झगड़े या गाली गलौज की वीडियोस पर आते हैं। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से रूमी गुजर रही होती है और वो हॉबिन को देखते ही उसके साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और तब स्नैगर हॉबिन को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं और कहते हैं बड़ी यही हॉबिन हॉबिन करने वाली, वो तो हमारे व्यूअर्स ही चुरा लेती। अब नेक्स्ट सीन में हॉबिन सोनिया से मिलने पार्क आया होता है जहाँ उसे कुछ लोग लाइव स्ट्रीम करता देख पूछने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जिसने सिर्फ पैसों के लिए अपने ही दोस्त पाको को सबके सामने जलील कर दिया था। ये सब सुनकर हॉबिन उदास होकर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है, जिसे देखकर हॉबिन शर्माने लगता है और तब उसके साथ चलते हुए दोनों का हाथ गलती से टकरा जाता है, जिससे हॉबिन सोनिया के साथ घर बसाने के सपने देखने लगता है। लेकिन जल्दी वो सुनहरा सपना टूट जाता है और तब वो खुद को एक रेस्टोरेंट में पाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर चलते हुए लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। और तब वो आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है लेकिन ज़रा उसके साथ खड़े हुए बौने को तो देखो, मुझे तो वो कार्टून की तरह लग रहा है। मुझे तो लगता है कि उस लड़की को उस बौने के साथ चलते हुए शर्म आती होगी। दूसरी तरफ हॉबिन ये सब सुनकर फिर से उदास होने लगता है, तो तब उसे ऐसा करता देख सोनिया उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब इसका भी कोई फायदा नहीं होता तब वो खुद भी अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है। और तब उसे जाता देख हॉबिन सोनिया को रोककर अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं। और तब सोनिया हॉबिन से कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन ज़रा रुको हॉबिन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं धूप के साइड बैठा हूँ। मुझे लगा कि अगर तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए मुझे माफ़ करना कि ये मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया। और तब सोनिया ये सब सुनकर एकदम खुश हो जाती है और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और तब सोनिया को किसी की कॉल आती है, जिससे बात करने के बाद वो हॉबिन को बताती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे मेरे एक स्कूल के दोस्त की कॉल आ गई थी। हम दोनों बहुत क्लोज थे लेकिन बहुत टाइम से हम मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी हम एक ही एरिया में हैं तो इसलिए वो यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं। और तब हॉबिन उससे उसके दोस्त का नाम पूछता है, जिस पर सोनिया उससे बताती है ओह मुझे अभी याद आया, मेरा दोस्त तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम मुंग सॉन्ग है, क्या तुम उसे जानते हो? हॉबिन ये सुनकर एकदम घबरा जाते हैं और फिर उसे दोबारा एक सपना आता है
जहाँ इस बार सोनिया की शादी मूंग सॉन्ग से हुई होती है और वो बॉक्सर हॉबिन को देखते ही उसे अपने घर से लात मारकर निकाल देते हैं। तब हॉबिन होश में आ जाते हैं और वो सोचते हैं अगर इसे पता चल गया कि मैं लूजर ग्रुप का पार्ट हूँ तो ये मुझ पर बहुत हंसेगी। इसलिए वो सोनिया से झूठ बोल देते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो ये बोल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर मूंग सॉन्ग आ जाते हैं। और तब सोनिया मूंग सॉन्ग से पूछती है क्या सच में तुम और हॉबिन अच्छे दोस्त हो क्या, जिस पर वो सोचता है क्या मैं और ये दोस्त